नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो। जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करवाएंगे वो है राजस्थान के भूगोल में अपवाह्य तंत्र का सेकंड भाग। और उससे पहले मैंने अपवाह्य तंत्र का फर्स्ट भाग में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं और उसमें किस तरह से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। और इस क्लास में हम सेकंड पार्ट के रूप में लेकर के आए हैं जो बच्चे क्वेश्चन हैं उनके बारे में। और ये वो क्वेश्चन हैं जो पीछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उनका हम फुल एनालाइज करेंगे, मैप के आधार पर करेंगे। तो ये क्वेश्चन सिटी लैब असिस्टेंट हो या एलडीसी हो, वीडियो हो, पुलिस कांस्टेबल हो, राजस्थान की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको नोट्स मिलेंगे और नोट्स के साथ साथ में आपको क्लास है वो शाम 7:30 बजे आती है, वो सबसे पहले उसी चैनल पर आती है। तो आप ज्वाइन कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा लगा। तो राजस्थान का ये अपवाह्य तंत्र के बारे में ये क्लास है, सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आज हम इस क्लास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के भूगोल में अपवाह्य तंत्र। और इसका अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। असंगत युग्म कौन सा है। और ये सिटी, रीट, पटवारी और राजस्थान पुलिस तीनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार है वो ये क्वेश्चन दोहरा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, गढ़ प्लेस, कोटा दुर्ग, काली सिंध नदी के किनारे। ये असंगत है यानी गलत है। तो अगर बात करें, गढ़ प्लेस है जो कोटा दुर्ग चंबल नदी के किनारे स्थित है और ये काली नदी के किनारे है, वो नहीं है। तो गढ़ प्लेस कोटा है वो कौन सी नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे हैं। पर तो इसमें डी में पूछा गया था काली सिंध नदी के किनारे, तो ये गलत होगा। तो अन्य गागरोन है वो आहू और काली सिंध नदी के किनारे सही है। शेरगढ़ है जिसे प्रवर नदी के किनारे है वो सही भी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है, तो ये भी सही है। पर तो गढ़ प्लेस जो कोटा है वो कौन सी नदी के किनारे हैं, वो है चंबल नदी के किनारे, इसलिए डी है वो असंगत युग्म होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ कस्बा नगर है और दूसरी तरफ नदी तट है। तो ये क्वेश्चन भी सिटी, रीट, पटवारी और राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। तो अगर हम इसे सुमेलित करें, एरिनपुरा है वो जवाई नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आबू रोड है वो पश्चिम बनास नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। पिपल खूंट है वो माही नदी के किनारे बसा हुआ है। बिलाड़ा है लूणी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यानी सही सुगम सुमेलित करने वाले हैं। अगर देखें, एरिनपुरा का है वो जवाई नदी है, आबू रोड है पश्चिम बनास है, पिपल खूंट है माही नदी के किनारे और बिलाड़ा है वो है लूणी नदी के किनारे। अब अगर बात करें एरिनपुरा कहाँ है, तो वो है पाली में। याद रखना, एरिनपुरा पाली में है, जवाई नदी के किनारे हैं। आबू रोड कहाँ है, सिरोही में है, पश्चिम बनास नदी के किनारे हैं। पिंपल खूंट कहाँ है, प्रतापगढ़ में है जो माही नदी के किनारे है। बिलाड़ कहाँ है, वो है जोधपुर में लूणी नदी के किनारे। तो ये पूरा मैंने बहुविकल्प क्वेश्चन कौन सा क्षेत्र कहाँ है इसके बारे में अध्ययन करवाया है और इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, घोसुड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है। तो यानी घोसुड़ा जो बांध है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। और ये भी सिटी, रीट, पटवारी, राजस्थान पुलिस में है वो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो घोसुड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बेड़च नदी के किनारे। तो यानी घोसुड़ा बांध है वो बेड़च नदी के किनारे निर्मित है। और घोसुड़ा बांध किस जिले में है अगर इसकी बात करें तो वो है चित्तौड़गढ़ जिले में। और चित्तौड़गढ़ जिले में किस नदी के किनारे हैं या किस नदी पर बनाया गया ये बांध है, तो वह है आयड़ या इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। तो आयड़ कह सकते हैं या फिर बेड़च नदी पर
स्थित है और ये चित्तौड़गढ़ जिले को पेयजल की आपूर्ति के लिए जाना जाता है, यानी वहाँ के लोगों को पेयजल यानी पीने के जल है वो उपलब्ध करवाता है गोसुड़ा बांध। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोसुड़ा बांध किस नदी पर है? आयड या बेड़च नदी के किनारे। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदियां हैं और दूसरी तरफ उसकी उद्गम पहाड़ियां हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो वो ये सीटी में पूछा गया है, रीट में भी पूछा गया है, पटवारी में पूछा गया है और राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन है पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो साबी है, उसका उद्गम स्थल है सेवर की पहाड़ियों से होता है। बाणगंगा नदी की बात करें तो इसका उद्गम है वो बेराट की पहाड़ियों से होता है। रूपारेल नदी की बात करें तो उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। और वहीं सोम नदी की बात करें तो बिछामेला या बिछामेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अब अगर बात करें कि सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं और बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं और वहाँ से कौन सी नदी है वो निकलती है। अगर साबी नदी की बात करें तो वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और सेवर की जो पहाड़ियाँ हैं वो है जयपुर जिले में। तो याद रखना, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में है और साबी नदी वहाँ से उद्गम होता है। अगर बाणगंगा नदी की बात करें तो बेराट की पहाड़ियों से होता है उसका। अगर जिले की बात करें तो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में इसका ये पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। रूपारेल है या उदयनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं, रूपारेल नदी जहाँ से उद्गम होती है वो है अलवर जिले में। और सोम नदी की अगर बात करें तो बिछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है और बिछामेड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो है उदयपुर जिले में। तो याद रखना, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में, बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर में, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में और बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है। तो बेराट की पहाड़ियाँ वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में है, याद रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट है ये क्वेश्चन। तो अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए, उससे हमें वो मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आपके लिए हर एग्जाम में पूछे गए जिस टॉपिक के बारे में जो क्वेश्चन है वो लेकर के आता हूँ। शाम 7:30 बजे मेरी क्लास आती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कमेंट और लाइक कीजिए। बाकली बांध जालोर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? तो बाकली जो बांध है वो जालोर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? तो हमें पढ़ना है बाकली बांध जालोर जिले में किस नदी पर बनाया गया। और ये सीटी, रीट, पटवारी और कांस्टेबल में है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। बाकली बांध जो जालोर जिले में है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सुकड़ी नदी पर। तो सुकड़ी नदी पर है वो बाकली बांध है, जालोर में स्थित है, जिसमें निर्माण करवाया गया है। और सुकड़ी नदी की अगर बात करें तो सुकड़ी नदी है वो लूणी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो सुकड़ी नदी किसकी सहायक है? लूणी नदी की सहायक है। किस जिले में है? जालोर जिले में है। कौन सा बांध बनाया गया है? तो वो है बाकली बांध बनाया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। छठा क्वेश्चन है, सावन भादो बांध निम्न में से किस जिले में है? तो सावन भादो बांध है वो इनमें से किस जिले में स्थित है? और ये क्वेश्चन भी सीटी, रीट और पटवारी और एलडीसी में भी पूछा गया, राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सावन भादो बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा डी, कोटा जिले में। तो सावन भादो बांध है वो किस जिले में है? कोटा जिले में है। और ये एक वहाँ की सिंचाई परियोजना है जो वहाँ कोटा जिले में सिंचाई उपलब्ध करवाती है। अगर अलग से बात करें, सावन भादो झील की बात करें तो अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। और सावन भादो महल की बात करें तो वो डींग भरतपुर जिले में है। तो ये तीनों चीज़ आपको क्लियर करनी है। सावन भादो बांध है कोटा जिले में है, सावन भादो है वो झील है वो अचलगढ़ सिरोही में है, सावन भादो महल की बात करें तो वो डींग भरतपुर जिले में। तो तीनों है, सावन भादो के नाम से एक बांध है, एक झील है और दूसरा महल है। तो तीनों चीज़ें याद रखनी है। तीनों मैंने आपको बताया, तो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। सावन भादो बांध कोटा में, सावन भादो झील अचलगढ़ सिरोही में और सावन भादो जो महल है वो है डींग भरतपुर जिले में।
अब डींग है वो भी वर्तमान में जिला है। तो मैंने राजस्थान जिला दर्शन में भरतपुर है, सिरोही है, ये जिले, कोटा जिला है, ये जिले करवाए हैं। तो वहाँ से आप राजस्थान जिला दर्शन की क्लास भी देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, परचा बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? तो परचा बावड़ी है वो किस स्थान पर स्थित है? और ये भी सीटी, रीट, पटवारी, एलडीसी, राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो परचा बावड़ी है वो किस स्थान पर स्थित है? अगर इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रामदेवरा में। तो परचा बावड़ी कहाँ है? रामदेवरा में है, जो पोखरण के पास में स्थित है। रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो लोक देवता बाबा रामदेव जी के आदेश पर एक बंजारे के द्वारा करवाया था। तो यानी रामदेवरा में स्थित है, पोखरण जैसलमेर में है और परचा बावड़ी के नाम से जाने जाती है। और इसका निर्माण है वो बाबा रामदेव जी के आदेश के अनुसार एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका परचा बावड़ी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि बाबा रामदेव ने यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, उनको परचा देते हैं, इसलिए इसे परचा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। तो बाबा रामदेव जी के आदेश से परचा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। तो एक जयकारा बाबा रामदेव जी का भी हो जाए, ठीक है। तो आप कमेंट के माध्यम से जय श्री बाबा रामदेव जी नाम लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो है, कनक सागर के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो कनक सागर के नाम से कौन सी झील है वो प्रसिद्ध है? और ये क्वेश्चन भी एलडीसी में पूछा गया है, वीडियो में भी पूछा गया है और सिटी में भी पूछा गया है, रीट और राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया है। तो कनक सागर झील या कनक सागर के नाम से किस झील का नाम प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दुगारी झील का। और दुगारी झील की बात करें तो दुगारी झील का जो नाम है वो किस नाम से जाना जाता है? कनक सागर के नाम से प्रसिद्ध है। और ये किस जिले में है? तो वो है बूंदी जिले में। तो दुगारी झील है बूंदी जिले में है, जिसे कनक सागर के नाम से जाना जाता है और ये पक्षी अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो कनक सागर है वो पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थित है और इसे दुगारी झील के नाम से जाना जाता है। और बूंदी जिला मैंने राजस्थान जिला दर्शन में करवाया है, तो आप वहाँ से बूंदी जिला भी देख सकते हैं। तो कनक सागर के नाम से प्रसिद्ध जो झील है जिसका नाम है दुगारी झील, और ये किस जिले में है? बूंदी में है और ये पक्षी अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान में किस झील में नमक जो बनाने का जो कार्य है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है? तो वो कौन सी झील है जिसमें नमक का जो उत्पादन किया जाता है वो उसका पूरा का पूरा जो कार्य प्रोसेसिंग होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है? तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए कि राजस्थान की वो कौन सी झील है जहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा है वो नमक उत्पादन है वो किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सांबर झील में। तो सांबर झील में जितना भी नमक का उत्पादन होता है और उसका कार्य किया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। और ये अगर बात करें सांबर झील है वो जयपुर जिले में और डीडवाना कुचामन जिले में उनकी सीमा पर स्थित है। और इसके जो उत्पादन कार्य है वो केंद्र सरकार के उपक्रम यानी सांबर साल्ट लिमिटेड की जो सहायक कंपनी है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कंपनी के द्वारा किया जाता है? तो वो है सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और ये देश की लगभग 8.7% है वो नमक उत्पादन करता है। यानी संपूर्ण देश का सांबर झील में जो नमक उत्पादन होता है वो 8.7% है वो नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन के हम 3-3, 4-4 क्वेश्चन बना रहे हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आपको झील से, अपवाह तंत्र से यानी नदियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्लास के माध्यम से हम आपको करवाने जा रहे हैं और आपके 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया है? तो राजस्थान की वो कौन सी झील है
और उस झील को रामसर आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे एलडीसी का हो, सीटी का हो, वीडियो का हो, पटवारी रीट है या फिर पुलिस कांस्टेबल है, उसमें बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, रामसर आर्द्र भूमि के नाम से जिस झील को जाना जाता है वो है डी, सांबर झील को। तो सांबर झील को अलग नाम से अगर पुकारा जाए तो उसका नाम है रामसर आर्द्र भूमि के नाम से। तो इसमें राजस्थान के केवल 2 रामसर साइट्स है यानी आर्द्र भूमि है। पहला तो है केवला देवी घना पक्षी है विहार जो भरतपुर में है, और दूसरा है सांबर झील जो 1990 में इन दोनों को शामिल किया गया था रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत। तो केवलादेव घना पक्षी भरतपुर में और दूसरा सांबर झील, दोनों को है वो आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया था 1990 में शामिल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, मुहाने से उद्गम की ओर चम्बल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम क्या है? यानी मुहाने से जहां से नदी निकलती है, जहां से नदी है वो किसी झील में या तालाब में मिलती है वो उसका मुहाना होता है, और जहां से ये नदी उद्गम होता है यानी जहां से निकलती है और निकलने के बाद में जिस तरह से जाती है तो ये इसका उद्गम स्थल है और ये इसका मुहाना है। तो उद्गम स्थल से मुहाना या मुहाने से उद्गम स्थल की ओर चम्बल नदी पर बांधों का सही क्रम कौन सा है? क्योंकि चम्बल नदी है वो यमुना में मिलती है, और यमुना नदी यहाँ से लेकर के अगर इस तरह से हम चलें और मध्य प्रदेश की जनापाओं की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ से यमुना नदी से यहाँ तक इसके क्रम बताने हैं कि कौन सा बांध स्थित है। तो अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो बी है सबसे पहले है जवाहर सागर बांध, यानी पहले उसकी कोटा बजाज सागर आता है, फिर जवाहर सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर बांध, और उसके बाद में मध्य प्रदेश में जो स्थित बांध है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। तो ये 4 बांध इस पे बनाए हैं क्योंकि हमें यहाँ पर आंसर में 3 ही पूछा गया है विकल्प में। तो जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। तो ये तीनों बांध है वो मुहाने से लेकर के उद्गम स्थल की ओर है, और उद्गम स्थल से मुहाने की बात करें तो उसमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो अन्य 3 बांध हैं वो राजस्थान में है, परंतु मध्य प्रदेश में जो गांधी बजाज सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? यानी कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित कौन सा है? यानी किस नदी को कांठल की गंगा कहते हैं और वो एक और कौन सी नदी है जिसे कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है? तो कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? और ये क्वेश्चन है वो बार बार पूछा भी जाता है, रीट का हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, एलडीसी, पटवार, कोई भी हो, इसमें पूछा जाता है कांठल की गंगा कौन सी नदी है, कामधेनु के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, माही और चंबल नदी। तो माही नदी को है कांठल की गंगा कहते हैं और चंबल नदी को कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान की अगर जीवन रेखा के नाम से जिस नदी को जाना जाता है वो है माही नदी, इसलिए कांठल प्रदेश में प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसे कांठल प्रदेश कहते हैं, वहाँ से ये प्रवाहित होती है, इसलिए इसे कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। और वही बारहमासी बहने के कारण चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है। तो चंबल नदी बारहमासी नदी है यानी वर्ष भर बहने वाली नदी है, इसलिए इसे कामधेनु नदी के नाम से पुकारा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? तो मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो अगर देखें मृत नदी के नाम से किस नदी को पुकारा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, गगर नदी को। तो गगर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है, और ये सीटी, रीट, पटवार, कांस्टेबल इसमें क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो इसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्राचीन समय में ये एक अंतः प्रवाहित नदी है और प्राचीन समय में इसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है।
और ये वर्तमान समय में लुप्त है यानी सूख गई है, इसलिए इसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, गग्गर नदी या सरस्वती नदी है उसे वर्तमान में मृत नदी के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? तो कोठारी नदी का जो उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से कोठारी नदी निकलती है, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दिवेर की पहाड़ियों से। तो कोठारी नदी है वो दिवेर की पहाड़ियों से है, इसका उद्गम होता है। अब दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो अगर दिवेर की पहाड़ियों की बात करें तो दिवेर की पहाड़ियाँ वो है राजसमंद जिले में, और राजसमंद जिले में दिवेर की पहाड़ियाँ, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और भीलवाड़ा में प्रसिद्ध इस पर एक मेजा बांध भी बनाया गया है, क्योंकि ये नदी राजसमंद से होती हुई भीलवाड़ा में प्रवेश करती है, और उसके बाद में भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर बनाया गया है। तो अगर इसकी उद्गम स्थल की बात करें तो दिवेर की पहाड़ियों से होता है राजसमंद जिले में, और उसके बाद में ये भीलवाड़ा जिले में आती है, और भीलवाड़ा में जो बांध का निर्माण करवाया गया है जिसका नाम है मेजा बांध, तो वह है कोठारी नदी पर। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागोर स्थित है? यानी भीलवाड़ा जिले की वो कौन सी नदी है जिस पर बागोर जो सभ्यता है वो स्थित है? तो बागोर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे पनपी थी जो भीलवाड़ा में, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कोठारी नदी पर। तो कोठारी नदी पर है वो बनाया गया है बागोर की सभ्यता, बागोर की सभ्यता पनपी थी तो वो कोठारी नदी पर थी, और बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में है। तो ये एक मध्य पाषाण कालीन प्रसिद्ध सभ्यता है बागोर सभ्यता, जो भीलवाड़ा के कोठारी नदी पर विकसित हुई थी। और ये भारत में पशुपालन और प्राचीन साक्ष्य मिले, यानी पशुपालन के जो प्राचीन साक्ष्य अगर प्राप्त की बात करें तो वो भीलवाड़ा की बागोर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागोर स्थित है? तो वो है कोठारी नदी पर। और ये कौन सी सभ्यता है बागोर? तो वो है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता जानी जाती है। और ये भारत की सबसे पहली वो सभ्यता है जहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य वो यहाँ पर प्राप्त भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? तो राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? और ये क्वेश्चन भी रीट और एलडीसी में पूछा गया है, दोनों एग्जाम्स में। राजस्थान की खारे पानी की जो वर्तमान में झीलें हैं वो किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, टेथिस सागर का। तो यानी टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है ये झील है वो। राजस्थान के जो महासागर है, जो अन्य खारे पानी के जैसे सांबर है, पंचभद्रा है, ये सभी जो झीलें हैं वो किस सागर के अवशेष है? टेथिस सागर के अवशेष मानी जाती हैं। क्योंकि हम वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ते हैं 1912 में, और इसमें उत्तरी जो भाग होता है अंगारा लैंड कहलाता है, दक्षिण भाग होता है स्थलीय भूभाग, उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, और मध्य की जो जलराशि होती है उसको बोलते हैं टेथिस सागर। और वर्तमान समय में ये क्षेत्र है स्थल भाग आपस में टकराते गए और उसका टेथिस सागर है वो पूरी तरह से अब वर्तमान में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में तब्दील हो गया। तो ये सभी जो राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं वो इसी टेथिस सागर के अवशेष से मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बीकानेर से किसका संबंध नहीं है? यानी वो कौन सी झील है जिसका संबंध है वो बीकानेर जिले से नहीं है। और ये पटवारी और सीटी दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो बीकानेर से किसका संबंध नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, गेब सागर का। गेब सागर का संबंध है वो बीकानेर जिले से नहीं है, क्योंकि बीकानेर जिले में गेब सागर झील नहीं है। बीकानेर जिले में कोलायत है, अनूप सागर है, और गजनेर सूर सागर जिले हैं वो बीकानेर में है। पर तो गेब सागर झील की बात करें तो ये डूंगरपुर जिले में है, और अन्य जिले हैं तीनों के तीनों वो है बीकानेर जिले में।
तो याद रखना गेप सागर झील कहाँ है, डूंगरपुर जिले में है। अन्य जिले हैं वो बीकानेर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में स्थित हैं? तो अगर राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें हैं वो किस जिले में हैं, और ये राजस्थान पुलिस और वीडियो दोनों एग्जाम्स में है क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि राजस्थान की खारे पानी की सर्वाधिक झीलें हैं वो किस जिले में स्थित हैं। तो अगर इसकी बात करें तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी, नागौर जिले में। तो सबसे ज़्यादा खारे पानी की अगर जिले की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, नागौर जिले में है। और नागौर जिले में अगर जिलों की बात करें, डीडवाना है, कुंचामन है, डेगाना है और नावा, ये मुख्य जो जिले हैं वो नागौर जिले में हैं। और राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में मैंने नागौर जिला करवाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन सी जिले हैं मीठे पानी की और खारे पानी की, अन्य कौन कौन सी विशेषताएं, सब चीज़ें इसके में करवाई गई है नागौर के बारे में। तो नागौर जिले में है डीडवाना, कुचामन, डेगाना और नावा, ये मुख्य जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के इतिहास समेटे एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थापित की गई है? तो यानी जो एक प्रशस्ति है मेवाड़ के इतिहास में, और वो किस झील के किनारे स्थापित की गई है, यानी मेवाड़ का इतिहास दर्शाता है पूरा का पूरा, और उस तरह की जो प्रशस्ति है वो कौन सी झील के किनारे स्थापित है। और ये सेकंड ग्रेड टीचर में भी पूछा गया है और सीटी परीक्षा में भी पूछा गया है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, सेकंड ग्रेड के लिए भी और सीटी एग्जाम्स के लिए भी। तो मेवाड़ के इतिहास का जो महत्वपूर्ण प्रशस्ति है वो किस झील के किनारे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, राजसमंद झील के किनारे। तो राजसमंद झील के किनारे है वो मेवाड़ का इतिहास है, पूरा जो प्रशस्ति है वो इसकी झील के किनारे स्थापित है। और राजसमंद झील की जो उत्तरी भाग है उसे नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है, और 25 बड़े काले संगमरमर पत्थरों की पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। तो राजसमंद झील में 9 चौकी पाल पर हैं वो 25 बड़े काले पत्थर हैं, और उन काले पत्थरों पर मेवाड़ का इतिहास है वो एक राज प्रशस्ति के रूप में अंकित किया गया है। और वो किस भाषा में है? तो वो है संस्कृत भाषा में। और ये विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है यहाँ पर राजसमंद झील के किनारे, जो मेवाड़ का पूरा इतिहास बताता है। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर स्थित पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो उदयपुर जिले में जो पिछोला झील है उसका निर्माण है वो किस शासक के काल में हुआ था? और ये एलडीसी और पटवारी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, और सीटी में, वीडियो में, पुलिस कांस्टेबल में ये दोबारा है वो पूछ सकते हैं। तो एलडीसी पटवारी के जो एग्जाम दिए थे उनके लिए उनमें पूछा गया था कि उदयपुर में स्थित जो पिछोला झील है इसका निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, महाराणा लाखा ने। तो महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण, पिछोला झील का निर्माण करवाया था, और वो समय था 14वीं शताब्दी में। और 14वीं शताब्दी में राणा लाखा ने इस झील का निर्माण करवाया था, और एक चित्रमल नामक बंजारे के द्वारा अपने बेल की याद में करवाया था। तो एक बंजारे के द्वारा इसमें अपने बेल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। और उस समय जो शासक था उदयपुर का वो था महाराणा लाखा। ठीक है, तो मारवाड़ का जो शासक था राणा लाखा था, और एक पिछोला 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, चित्रमल नामक एक बंजारे के द्वारा निर्माण करवाया था। तो ये क्लास आपके लिए बहुविकल्प क्वेश्चन वाली क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको मैं MCQ क्वेश्चन डेली 7:30 बजे लेकर के आता हूँ, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, और पीछे कौन से क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप क्लास है वो अंत तक देखिए। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए क्लास को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो अर्जुन की गंगा है वो किस नदी को कहा जाता है? और रीट राजस्थान पुलिस परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है
कि अर्जुन की गंगा के नाम से कौन सी नदी है वो जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भी बाणगंगा नदी को। तो बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब भीष्म पिता जब बाण की सैया पर सो रहे थे तब उस समय प्यास लगी थी, तो अर्जुन ने अपने बाण से वो वहाँ से जल निकाला था, तो इसलिए इसे कहते हैं बाणगंगा नदी। ठीक है, तो इसे अर्जुन की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका जो उद्गम होता है वो जयपुर की बेराट की पहाड़ियों से होता है। तो जयपुर में जो बेराट की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है, तो इसे अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि व कंदराएं किस नदी क्षेत्र में हैं? तो राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि और कंदराएं हैं वो किस क्षेत्र में स्थित है? और ये क्वेश्चन आरएस प्री और वीडियो परीक्षा में पूछा गया है। यानी आरएस जो प्री है उसमें और वीडियो परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि है और कंदराएं हैं वो किस नदी क्षेत्र में स्थित है? तो वो है बी चंबल नदी में। और चंबल नदी है वो सबसे ज़्यादा है, वो बीहड़ भूमि और कंदराएं आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जो वितरकाएँ आती है और वितरकाओं के जो मिट्टी है वो कटाव हो जाता है और उबड़ खाबड़ धरातल बन जाता है, और उससे बोलते हैं बीहड़ भूमि या कंदराओं के नाम से। और इससे कोटा है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर, करौली जिलों में गहरे गड्ढे वाली उबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहते हैं? बीहड़ भूमि कहा जाता है। तो बीहड़ भूमि सर्वाधिक कहाँ है? तो वह चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भेंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? और ये पटवारी में और वनपाल में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो भेंसरोडगढ़ दुर्ग है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, चंबल और बामणी नदी के संगम पर। यानी एक तरफ चंबल नदी आती है और दूसरी तरफ बामणी नदी आती है, तो उसका जो संगम होता है वहां पर इस दुर्ग का निर्माण है वो करवाया गया है, जिसका नाम है भेंसरोडगढ़ दुर्ग। तो चंबल और बामणी नदी के किनारे हैं। और भेंसरोडगढ़ दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ में है, और इसे एक जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये चंबल और बामणी नदियों के संगम पर एक अभेद चट्टान पर बना हुआ है, यानी ऊंची चट्टान है उस पर बना हुआ है, और दोनों तरफ से, एक तरफ चंबल और दूसरी तरफ बामणी नदी है वो निकलती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये पटवारी और वनपाल में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन दो जिलों में कोई नदी नहीं है? तो राजस्थान के वो कौन से दो जिले हैं जहां पर कोई भी नदियां नहीं हैं? तो ये एलडीसी और सिटी में क्वेश्चन पूछा गया है, एलडीसी में पूछा गया और सिटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान के वो कौन से दो जिले हैं जहां पर कोई नदियों का प्रवाह नहीं होता है? करेक्ट आंसर है ए, चूरू और बीकानेर। और वर्तमान समय में एक जिला और भी आता है जिसका नाम है फलोदी जिला। तो फलोदी जिले में भी कोई नदी का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए चूरू, बीकानेर और फलोदी वर्तमान में 3 जिले हैं। और ये क्वेश्चन बार बार है वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार है वो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, राजस्थान के कौन से जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी का प्रवाह नहीं होता है? तो वो है बीकानेर, चूरू और फलोदी जिला। तो ये तीनों जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी का प्रवाह है वो नहीं होता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इनमें से चारों नदियों में से वो कौन सी नदी है जो अपना संपूर्ण जो जल है वो अरब सागर में लेकर के जाती है? और ये क्वेश्चन है वो रीट में भी पूछा गया है और वीडियो में भी पूछा गया है। तो रीट और वीडियो दोनों में ये क्वेश्चन पूछा है कि इन चारों नदियों में से वो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। और ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, पीछे भी हर कंपटीशन एग्जाम में हूबहू पूछे गए हैं, कोई भी विकल्प का ही बदलाव नहीं किया गया है। तो आपकी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, माही नदी। और माही नदी है वो अपना संपूर्ण जल कहाँ लेकर जाती है? अरब सागर में लेकर जाती है। अन्य 3 जो ये नदियां हैं वो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती हैं।
तो ये माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी अरब सागर में है, वहां पर लेकर के जाती है। इसके विपरीत जो चंबल है, बनास है, पार्वती नदी है, वो यमुना नदी तंत्र जुड़ करके अपना संपूर्ण जल है वो बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। अरब सागर में माही नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। अन्य जो नदियां चंबल, बनास और पार्वती है वो एक यमुना नदी तंत्र का हिस्सा है जो अपना संपूर्ण जल है वो गंगा नदी के सारे बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है। अगला क्वेश्चन है, आयड़ नदी किस नाम से जानी जाती है? और ये सिटी राजस्थान पुलिस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। हूबहू पूछे हैं, आयड़ नदी है वो किस नाम से जानी जाती है? तो आयड़ नदी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है इसके बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, बेड़ज नदी के नाम से। तो आयड़ नदी को बेड़ज नदी के नाम से जाना जाता है और इस पर जो सभ्यता है वो है बागोर की सभ्यता मौजूद है। और ये गोगुंदा उदयपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिरती है तो उस झील से बाहर निकलने के बाद इसका नाम बदल कर क्या हो जाता है, बेड़ज नदी हो जाता है। तो यानी गोगुंदा से जो उदय सागर झील है वहां तक इसका नाम आयड़ नदी रहता है और उसके बाद उदय सागर झील के बाद में इसका नाम परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, बेड़ज नदी हो जाता है। तो याद रखना कहां पर इसका नाम किस नाम से जाना जाता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर के उदय सागर झील है वहां तक इसको आयड़ नदी के नाम से, उदय सागर झील से लेकर के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़ज नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो खंबात की खाड़ी में अपना संपूर्ण जल कौन सी नदी लेकर के जाती है? और ये पटवारी एलडीसी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और इस क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं किया, हूबहू उठा करके ही पटवारी में और एलडीसी में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो खंबात की खाड़ी में जो जल लेकर के जो नदी जाती है उसका नाम है माही नदी। तो माही नदी अपना संपूर्ण जो जल है वो किस में लेकर के जाती है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में लेकर के जाती है। और ये नदी विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहती है, क्योंकि ये जब प्रवेश करती है बांसवाड़ा में और उसके बाद में पश्चिम से होती है दक्षिण में वापस जाती है और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, एक यहाँ से और दूसरी यहाँ से। तो 2 बार पार करने वाली जो नदी है वो माही नदी है। और उसके बाद में गुजरात में प्रवेश कर जाती है और गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है वहां पर ये गिर जाती है अरब सागर में। तो ये खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है जिसका नाम है माही नदी। अगला क्वेश्चन है, अजीत सागर झील कहाँ स्थित है? और ये वनपाल में और सिटी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अजीत सागर झील कहाँ पर स्थित है। तो अगर अजीत सागर झील की बात करें कहाँ पर बनाई गई है तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, झुंझुनू जिले में। और झुंझुनू जिले में है वो अजीत सागर झील का है वो निर्माण करवाया गया और राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में झुंझुनू जिला मैंने करवाया है और संपूर्ण जानकारी उसके बारे में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल आपको मिलेगी, कला संस्कृति भी मिलेगी राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में। तो आप वहाँ पर जाकर के एक क्लास है वो देख सकते हैं। तो अजीत सागर बांध या झील है वो झुंझुनू जिले के खेतड़ी में स्थित है। तो झुंझुनू का जो खेतड़ी क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन होता है वहाँ पर है और इसका निर्माण खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था, जो स्वामी विवेकानंद के शिष्य और मित्र भी थे। और सबसे पहले जो शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो 1893 में भेजा था वो किसने भेजा? अजीत सागर ने ही भेजा था, सॉरी अजीत सिंह ने ही भेजा था झुंझुनू से। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। अजीत सागर झील कहाँ स्थित है? वो है झुंझुनू में। किसने निर्माण करवाया? महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। और वो किसके शिष्य मित्र थे? स्वामी विवेकानंद के मित्र थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? और ये रीट और वीडियो दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो राजस्थान का वो कौन सा क्षेत्र है पर्टिकुलर जहाँ पर खारे पानी की झीलें वो सबसे ज़्यादा हैं?
तो ये है उत्तर पश्चिम भाग में, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो राजस्थान का जो उत्तर पश्चिम भाग है वहां पर इस झील का है वो निर्माण है, खारे पानी की झीलें हैं वो सबसे ज़्यादा मिलेगी, जिसमें सांबर है, पंचभद्रा है, लूणकरंसर है, डीडवाना है। ये सभी जो जिले हैं वो राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में यानी थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में यानी अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन रेट और पटवार में वीडियो में क्वेश्चन पूछा भी गया है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान के सबसे ज्यादा भाग पर ये झीलें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है? और ये पटवारी और राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। तो राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नक्की झील। और नक्की झील है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, माउंट आबू पर सिरोही में स्थित है, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो ये सबसे गहरी और सबसे ऊंची झील है। और ये सर्दी का जब समय आता है, शीत ऋतु आती है, तो पूर्ण रूप से ये नदी जम जाती है, यानी बर्फ जम जाती है ऊपरी परत में। तो ये सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील है राजस्थान की। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो भी नक्की झील ही है। ये कौन से जिले में है? माउंट आबू सिरोही में है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को शुभकामनाएं। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अच्छे अंक से मार्जिन से पास हो और आप वो अपना जो लक्ष्य है उस मंजिल तक आप पहुंचो। ये क्लास आपके लिए राजस्थान का अपवाह तंत्र में हमने करवाए हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और ये एग्जाम्स में पूछे भी गए क्वेश्चन हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका प्यार, प्रेम, स्नेह इसी तरह से बना रहे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से मेरे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको क्लास है वो सबसे पहले आएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।